अच्छा देखें यहाँ पे अब हमारे पास वो पूछ रहा है कि भाई प्रोपेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट इन सिमिलर वे टू इथेनॉल। इस तरह इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं ना, इसी तरीके से इथेनॉल को भी सॉरी इस तरह इथेनॉल को बनाते हैं, उसी तरीके से प्रोपेनॉल को भी बनाते हैं। वो बोले विच कंपाउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेनॉल विद एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट। देखो प्रोपेनॉल से क्या बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड ही बनेगा। प्रोपेनॉल से प्रोपेनोइक एसिड ही बनेगा। प्रोपेनॉल से प्रोपेनोइक एसिड ही वो बनेगा। प्रोपेनोइक एसिड क्या होगा, जिसमें तीन कार्बन होंगे, ठीक है। वो यहाँ पे आप देख लो कि तीन कार्बन किसमें है, ठीक है। ऐसे अगर मैं इथेनॉल का कर रहा हूँ ना, तो इथेनोइक एसिड बनता है। और अगर मैं प्रोपेनॉल का करूंगा तो प्रोपेनोइक एसिड बनेगा, ठीक है। तो तीन यहाँ पे कितने, यहाँ पे दो कार्बन है। यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हैं, यहाँ पे तो कार्बोक्सिलिक है ही नहीं। और यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, ठीक है। तो ए और बी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि प्रोपेनॉल से एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है जब भी हम सी ऑक्सीडेशन करते हैं। एक कार्बोक्सिलिक सी में आ रहा है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड डी में आ रहा है। बट कार्बोक्सिलिक एसिड में दो कार्बन है, तो ये एथानोइक एसिड है, तो सी भी आंसर नहीं है। डी में वो बोला है तीन कार्बन है, तो प्रोपेनोइक एसिड है। यस, तो डी इज माई आंसर, ठीक है। फिर देन उसके बाद बोल रहा है कि भाई एन ऑर्गेनिक कंपाउंड पी रिएक्ट विद जिंक टू प्रोड्यूस अ गैस क्यू, व्हाट आर द पी एंड क्यू, ठीक है। वो बोल रहा है कि भाई एन ऑर्गेनिक कंपाउंड पी रिएक्ट विद जिंक, जब पी जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो एक वो गैस बनती है, ठीक है। बोल रहा है पी क्या है और क्यू क्या है। यहाँ पे जाहिर सी बात है, जो एसिड है वो क्या करता है, वो मेटल से रिएक्शन करता है। एसिड क्या करता है, मेटल से रिएक्शन करता है, वो गैस प्रोड्यूस करता है, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे क्या, जैसे हेथानोइक एसिड दिया गया ना, तो वो सी और डी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एसिड जो है वो जिंक है, वो मेटल है, तो एसिड जिंक के साथ वो मेटल करता है और क्या बनाता है, CO2 गैस, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ये, अच्छा, एसिड कौन सा एसिड ना, सॉरी, CO2 गैस मेरे मुंह से निकल गया, हाइड्रोजन गैस ना। जैसे हेथानोइक एसिड है CH3COOH, ये जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, ये बना लेगा जिंक का सॉल्ट को बना लेगा, ठीक है। CH3C00 क्योंकि जिंक पे +2 चार्ज होता है, ठीक है। और ये H2 आ जाएगा, तो क्या बन रहा है यहाँ पे, एथेनोइक एसिड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, जिंक के साथ, और क्या, कौन सी गैस प्रोड्यूस कर रहा है, H2। ऑप्शन है बी, ठीक है, H2 गैस प्रोड्यूस हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होती, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो गया, सही। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड J are listed. It is a liquid at room temperature. It is soluble in water. A solution of J react with calcium carbonate to produce कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपके जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा है जो आपका रिएक्ट करता है किसके साथ, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, और CO2 प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट को इथेनोइक एसिड है, तो यही इथेनोइक एसिड जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है और ये बनाता है CH3COO2 और CO2 + H2, ठीक है। और अ सॉल्यूशन दैट हैज, अ सॉल्यूशन मुझे हैज अ पीएच ऑफ 3 यानी कि ये वीक एसिड है, ठीक है। तो मैं पता चलिए गया सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड है ना यहाँ पे, बाकी ऑप्शन कौन से दिए, में एल्कीन है, एल्कीन भी नहीं है, एल्कोहल भी नहीं है, एसिड क्या बचा, कार्बोक्सिलिक एसिड, डी, सही। अगर आपको ऊपर वाले दो ऑप्शन समझ में ना आ रहे हो, तो आखिर के जो दो ऑप्शन है से भी देखिए, आपको समझ में आ सकता है, क्योंकि पीएच वो बोला है 3 यानी वो <7, यानी कि एसिडिक नेचर का है। तो एसिडिक नेचर का यहाँ पे खाली इतना, यानी कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम एसिड की तरह ट्रीट करते हैं इसे। फिर देन उसके बाद बोल रहा है कि भाई स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ सॉलिड केमिकल इज एडेड टू अ लार्ज एक्सेस ऑफ एक्वस एथेनोइक एसिड। वो बोल रहे हैं कि भाई स्मॉल क्वांटिटी है सॉलिड को केमिकल की जो कि ऐड हो रही है एक लार्ज एक्सेस, यानी कि एथेनोइक एसिड जो है एक्सेस में उसमें ऐड कर रहे हैं। नो bubbles of gas are seen and the solid dissolves to give a colorless solution.
व्हाट वाज द सॉलिड केमिकल, यानी कि इसमें से सॉलिड केमिकल कौन सा होगा। देखो वो असल में वो बोल क्या रहा है, वो बोल रहा है कि भाई मैं स्मॉल क्वांटिटी डाल रहा हूँ एक सॉलिड केमिकल की, ठीक है, इसमें इथानोइक एसिड में वो क्या रहा है कि कोई भी बबल्स मुझे नहीं तो दिख रहे हैं, सही है। एंड सॉलिड इज डिसॉल्व टू गिव अ कलर और कलरलेस सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। तो देखो अगर मैं इथानोइक एसिड में सोडियम कार्बोनेट डालूंगा तो CO2 गैस बनेगी, बबल्स आएंगे। उसने कहा है ना कि नो बबल्स आर सीन, तो बबल्स आएंगे सोडियम को कार्बन डालूंगा तो CO2 के इथानोइक एसिड में, क्योंकि एसिड है ना ये। एसिड में अगर मैं कार्बोनेट डालूंगा तो CO2 बनता है, तो CO2 के बबल्स आएंगे, तो डी तो इसलिए तो गलत हो गया। फिर अगर मैं मैग्नीशियम डालूंगा तो मैग्नीशियम में भी क्या होगा, यही चीज आएगी कि H2 प्रोड्यूस होगा ना। जब भी हम वो मेटल का रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ तो H2 गैस प्रोड्यूस होती है। तो ये भी इस वजह से क्या हो गया, तो गलत हो गया, क्योंकि इसमें भी गैस बन रही है। अच्छा, कॉपर ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों में क्या होता है, H2O बनता है ना, सॉल्ट प्लस H2। अगर मैं रिएक्शन कराऊँ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस इथानोइक एसिड का ना, तो वही एक सॉल्ट बनेगा, ठीक है। सॉल्ट के साथ H2O बनता है, और ये NaOH में भी होगा, सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट के साथ H2O फॉर्म होगा, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना, ठीक है। अब होता क्या है कि कॉपर ऑक्साइड ब्लू सॉल्यूशन बनाता है, कॉपर ऑक्साइड ब्लू सॉल्यूशन बनाता है, लेकिन उससे तो मुझे यहाँ पे बोला है कि अंदर सॉलिड डिसॉल्व टू गिव अ कलरलेस सॉल्यूशन। ये तो कलरलेस वो सॉल्यूशन की बात करें, आपको याद होगा कॉपर कौन सा सॉल्यूशन बनाता है, ब्लू सॉल्यूशन बनाता है, तो बी भी गलत हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फिर एक हमारे पास ऐसा को बचा है, मैंने पर गलती से NaOH लिख दिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसा बचा है जो कि यहाँ पे कलरलेस को सॉल्यूशन देगा, ठीक है, इस तरीके से। ये CaO नहीं था, कॉपर ऑक्साइड था, CuO, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था मेरे पास, ठीक है, जो रिएक्ट कर रहा था, तो लिख मैंने गलत किया था। अच्छा, फिर उसके बाद बोला है कि हेथानोइक एसिड इज आर टिपिकल कार्बोक्सिलिक एसिड, विच स्टेटमेंट अबाउट द हेथानोइक एसिड इज करेक्ट, मतलब कौन सी स्टेटमेंट हेथानोइक एसिड के बारे में सही है। इट कैन बी ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस इथेनॉल, नहीं, इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो हेथानोइक एसिड होता है, तो उल्टी बात करती है, तो ये गलत। फिर बी में बोल रहा है इट इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, नहीं ये प्रोटॉन डोनर है, एसिड है, इथेनोइक एसिड है, प्रोटॉन डोनर होगा, ठीक है, ये भी गलत हो गया। उसके बाद बोल रहा है इट इट इज फुली डिसोसिएटेड टू वाटर, नहीं ये भी गलत है, क्यों, ये वीक एसिड है, वीक एसिड हमेशा कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, ठीक है, वीक एसिड का तो डेफिनेशन ही तो यही है ना, कि जो पार्शियली आयनाइज है, ठीक है। फिर देन उसके बाद बोल रहे हैं इट रिएक्ट विथ इथेनॉल टू प्रोड्यूस, इट रिएक्ट विथ इथेनॉल टू प्रोड्यूस इथाइल एथानोइड एंड वाटर, यस, जब वो रिएक्ट करता है कार्बोक्सिलिक, जब भी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एस्टर प्लस H2O बनाता है, ठीक है। तो इथाइल इथानोएट आ रहा है ना, ओएट का मतलब क्या है, जो ओएट आ रहा है दैट मीन्स एस्टर, दैट ओएट मीन्स एस्टर, मेरा ऑप्शन है टी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद बोल रहा है विच स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द एस्टर मेड फ्रॉम द इथानोइक एसिड एंड प्रोपेनॉल। अब देखो, इससे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, इससे पहले जब पार्ट ये था हमारा कि कार्बोक्सिलिक एसिड में एस्टर बना रहा हूँ ना, अब मैं इथानोइक एसिड से बना रहा हूँ ना, ठीक है। तो क्या होता है कि CH3COO, ये इथानोइक एसिड हो गया, और प्रोपेनॉल बोल दिया ना, उसमें HOO और C3H7। अब ये जो है ना, ये OH इस H के साथ मिलकर H2O बना लेगा, और ये कार्बन की वैलेंसी इस ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, CH3C, यानी इथानोइक एसिड का रिएक्शन हो गया प्रोपेनॉल से, और ये O C3H7। अब होता क्या है कि इससे पहले भी पता है, जो ये वाला पार्ट होता है ना आपका, ये आता है कार्बोक्सिलिक से, और जो ये वाला पार्ट आता है, ये आता है एल्कोहल से, ठीक है। जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो कार्बोक्सिलिक से आता है, तो अब आप देख लो कि भाई आपका जो ऑप्शन है इथानोइक एसिड है ना, दैट मीन्स कि लेफ्ट साइड पे दो कार्बन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो कार्बन का है, दो कार्बन ये रहे आप,
लेफ्ट साइड से मेरा को मतलब क्या है, देखिए देखो। अब लेफ्ट साइड तो हम यहाँ पे यूं करके डिसाइड कर रहे हैं ना कि इसमें सी डबल बॉन्ड हो, इस तरफ बनाए, लेकिन अगर वो सी डबल बॉन्ड हो दूसरी तरफ को बनाते, यानी वो इस तरीके से भी तो बना के तो दे सकता है, सी डबल बॉन्ड हो, CH3 हो, और C3H7। तो इस तरीके से भी तो हम हमें वो दे सकता है ना। ठीक है, इस तरीके से अगर आप देखो तो ये दोनों चीजें सेम है। इन दोनों चीजों में यानी कि ये और ये, आपको दोनों चीजों में क्या डिफरेंस दिख रहा है? कुछ भी नहीं है। बस हमने इन्वर्ट, उसको इन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, अपोजिट कर दिया है। तो यहाँ पे आपका ये जो कार्बो ऑक्जेलिक वाला पार्ट है, यहाँ पे दो कार्बन है, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे क्या आपको यूज हो रहा है, कार्बो ऑक्जेलिक एसिड को यूज हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद देखो कार्बो ऑक्जेलिक एसिड तो सी डबल ओ यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी दो कार्बन है, तो या तो ए ऑप्शन है या फिर डी ऑप्शन है। सी और बी क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे तीन कार्बन आ रहे हैं, तो सी नहीं है। और यहाँ पे भी तीन कार्बन आ रहे हैं कार्बो ऑक्जेलिक वाले पार्ट पे, तो बी भी नहीं है। अब मुझे देखना है कि एल्कोहल में उसमें बोला है कि प्रोपेनॉल है ना, यानी तीन कार्बन होंगे ऑक्सीजन के साथ अटैच, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे कितने कार्बन अटैच्ड है? यहाँ पे तीन अटैच है, यस, तो ए इज माई आंसर। और यहाँ पे दो कार्बन अटैच है, तो यानी ये इथेनॉल का रिएक्शन है, ये इथेनॉल है क्योंकि दो कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे तीन कार्बन है, तो ये क्या है, प्रोपेनॉल है, तो डी मेरा आंसर है, ठीक है। अच्छा देखो, फिर उसके बाद बोले कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्वस इथेनोइक एसिड। सही। सबसे पहले क्या है, डी कलराइजेस ब्रोमीन वाटर, नहीं इथेनोइक एसिड नहीं, तो एल्कीन करता है, ठीक है। तो ए और बी गलत हो गए, सी या डी में से कोई एक है क्योंकि इसने क्रॉस लगाया हुआ है, ठीक है, दोनों में। फिर रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट टू मेक कार्बन डाइऑक्साइड, यस, ये बात सही है। तो ए और डी को गलत, सॉरी, ए और सी में से कोई एक होगा, ठीक है। बी या डी नहीं हो सकते। अब मुझे पहले, मुझे अब आगे जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। मुझे 27 में समझ आ गया कि सी ऑप्शन है, क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है यहीं पर कंसाइड कर रहे हैं, बाकी इन दोनों के ही आपस में नहीं मिल रहा है, ठीक है। जैसे इसका ये तो गलत है, इसका ये गलत है, और इसका ये सही है, तो ये दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते, इसके दोनों गलत है, ठीक है। इसका ये गलत है, ये सही है, तो डी भी नहीं हो सकता। लेकिन आप सी में देखो तो सी में, जाहिर सी बात है, ये वाटर को डीकलराइज नहीं करता, और ये CO2 भी बनाता है बाय रिएक्टिंग कैल्शियम कार्बोनेट विद, ठीक है। तो सी इज माय ऑप्शन। जिसके बाद बोल रहा है कि भाई द स्ट्रक्चर ऑफ अ फोर मॉलिक्यूल्स आर शोन, विच मॉलिक्यूल्स रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म एस्टर प्रोपाइल मेथनोएट, ठीक है। वो बोलेगा कौन सा मॉलिक्यूल, विच मॉलिक्यूल रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म एस्टर बना रहा है, कौन सा प्रोपाइल मेथनोएट बना रहा है। अच्छा देखो, अगर वो तुम्हें आपको सीधा वो नाम भी दे दिया ना, देखो प्रोपाइल मेथनोएट का वो मतलब क्या है, मेथनोएट का मतलब है ये, एक कार्बन है यहाँ पे H आ जाएगा, और ये CO के साथ प्रोपाइल है ना, तो तीन कार्बन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोपाइल है ना, प्रोपाइल मेरा ये रहा, ये जो उसने प्रोपाइल बोला है, प्रोपाइल ये पार्ट है, और मिथानोइड बोला है, मिथानोइड ये वाला पार्ट है, ठीक है। ये बात तो याद रखना, प्रोपाइल मेरा ये वाला पार्ट है, ठीक है, और मिथानोइड मेरा ये वाला पार्ट है। अब वो बोल रहा है कि जो इन किन तीन से मिलके प्रोपाइल मिथानोइड बन रहा है, ठीक है। प्रोपाइल के बारे में, अच्छा मैं गलती से यहाँ पर इस पूरे को कर दिया, ये मिथानोइड है, ये प्रोपाइल होता है मेरा, यानी कि ये भी जो है ऑक्सीजन से, अल्कोहल से आता है। अब मुझे ये पता कैसे चलेगा कि ये किससे मिलके बन रहा है, ये जो प्रोपाइल मिथानोइड है, ये किससे वो मिलके बन रहा है, ठीक है। तो अच्छा देखो, यहाँ पे ना अगर आपको नेमिंग को नहीं आती है ना, तो देखो सबसे पहले क्या करो, जब भी वो एस्टर का बोले तो सी डबल बॉन्ड ड्रॉ कर दो। अब एस्टर कौन सा बोल रहे हैं, इथानोइट है, मिथानोइट है, प्रोपानोइट है। देखो मिथानोइट है, मिथानोइट का मतलब एक ही वो कार्बन आएगा जो आ गया। अब इसको कार्बन को बैलेंस कर दो, अगर वो इथानोइड बोलता है तो हम एक और कार्बन इस तरीके से CH3 अप्लाई को कर देते, अगर इथानोइड बोलता है, लेकिन क्योंकि उसने मिथानोइड बोला है, तो मैं सिर्फ एक ही कार्बन यहाँ पे तो बनाऊंगा, सही।
फिर उसके बाद उसने प्रोपाइल बोला है, प्रोपाइल की ब्रांच होती है जो कि यहाँ पर रहती है C3H7, तीन वो कार्बन है, प्रोपाइल यानी तीन कार्बन वाला अल्काइल। सही। अच्छा देखो अब इसी तरीके से फिर अ, अब ये इससे पहले भी मैंने कई दफा बताया कि ये वाला पार्ट अल्कोहल से आता है, ये वाला पार्ट कार्बोक्सिलिक से आता है। ये अल्कोहल का पार्ट है, यानी ये प्रोपेनॉल होगा, तीन कार्बन है ना, तो ये प्रोपेनॉल होगा, यहाँ पे एक ही कार्बन है तो ये मिथानोइक एसिड होगा। तो अब आप यहाँ पे देख लो कि मिथानोइक एसिड कौन सा, प्रोपेनॉल कौन सा है। वन मेरा मिथानोइक एसिड है, वन सही है। ये मेरा मिथानॉल है, टू तो ये गलत हो गया। थ्री मेरा प्रोपेनॉल है, सही हो गया। फोर मेरा प्रोपेनोइक एसिड है, तो वो गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, वन एंड थ्री। वन एंड थ्री क्या बोल रहे हैं, बी। सही। अच्छा देखो फिर उसके बाद बोल रहा है कि विच स्टेटमेंट अबाउट द एक्वस इथानोइक एसिड आर करेक्ट, मतलब कौन सी स्टेटमेंट एक्वस इथानोइक एसिड के बारे में सही है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले चलो पूरा नहीं करते ऐसे करते हैं। वो बोल रहा है कि भाई इथानोइक एसिड कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप COOH। यस, ये बात सही है, COOH कंटेन करता है ना वो। ठीक है, तभी तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। इथानोइक एसिड यानी ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक में तो होता ही ये वाला ग्रुप है, COOH वाला। फिर उसके बाद बोल रहा है इथानोइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। नहीं, ये बात गलत है, कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, नॉट प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन, प्रोड्यूसिंग CO2। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। देन थ्री में क्या है, एथानोइक एसिड ट्रांस यूनिवर्सल इंडिकेटर ब्लू। ये वो यूनिवर्सल इंडिकेटर को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। ठीक है, अब वो ब्लू नहीं करता, रेड करता है। एसिड है ना, एसिड का काम क्या होता है, रेड करना। एसिड जो है वो ब्लू को रेड करता है, ये उल्टा, ये वो बेस के लिए जो जैसे अमोनिया का पढ़ते थे ना। अब यहाँ पे जो लिखा है ना कि इथेनोइक एसिड टर्न्स यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर ब्लू, जो जो ब्लू है ना, ये बेस के लिए होता है। अगर एसिड होगा तो क्या करेगा, वो रेड कर देगा, ब्लू को रेड कर देगा। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया। फोर में क्या बोल रहा है, इथेनोइक एसिड एज अ पीएच लोअर देन 7, जाहिर सी बात है पीएच 7 से वो कम ही होगा, क्यों, एसिड है। ठीक है, तो वन एंड फोर इसके सही है। तो वन एंड फोर किसके आ रहे हैं, सी के से। देन उसके बाद आ जाओ, अब वो बोल रहा है कि भाई द स्ट्रक्चर ऑफ एस्टर इज शोन। एस्टर का स्ट्रक्चर दिया गया, मैं पहले ही बता दूं, ये वाला जो पार्ट है ये कार्बोक्सिलिक से है, और ये वाला जो पार्ट है ये एल्कोहल से है। ठीक है, तो नेमिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले ये वाला पार्ट देखते हैं इसका। ठीक है, यहाँ पे वो कार्बन कितने हैं, दो कार्बन है, तो ये हो गया मीथ। ठीक है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो मिथेन। और फिर C डबल बॉन्ड O है तो इसको बोलते हैं एस्टर। ये एस्टर का सफिक्स होता है मिथानोएट। ठीक है, क्योंकि C डबल बॉन्ड O आ रहा है। फिर देन देख लेंगे हम कि मेरे पास यहाँ पे कार्बन कितने, ब्रांच में तीन कार्बन है, तो ये हो जाएगा प्रोपाइल मेथानोएट। ठीक है, तो प्रोपाइल मेथानोएट क्या है ये आप देख लो। अच्छा सॉरी, मुझसे यहाँ पे गलती हो गई है, दो कार्बन है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ये इथानोइट होगा, मेथानोइट नहीं होगा। दो कार्बन है ना, जो मेरे पास यहाँ पे चेन है कार्बन की, ये कार्बन चेन होती है ना। ठीक है, तो यहाँ पे दो कार्बन है, मैंने गलती से यहाँ पे एक वो कार्बन वो देख के मेथानोइट लिख दिया। दो कार्बन है तो इथानोइट होगा, तो वो नेमिंग क्या होगी, प्रोपाइल इथानोइट। तो प्रोपाइल इथानोइट है सी। अच्छा देखो फिर उसके बाद मेरे पास है कि विच स्टेटमेंट अबाउट द एक्वस इथानोइक एसिड इज करेक्ट, मतलब कौन सी स्टेटमेंट एक्वस इथानोइक इथानोइक एसिड के बारे में सही है। इट रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट हाइड्रोजन एंड वाटर। पर नहीं, ये हाइड्रोजन नहीं बनाता, सिर्फ हाइड्रोजन के होते CO2 बनाता है, बाकी ठीक है। लेकिन ऑप्शन तो ऐसी बात है, गलत होगा तो उसने हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का बोल दिया। इट रिएक्ट विद द मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड ऑक्सीजन। नहीं, मेटल ऑक्साइड का रिएक्ट करेगा सॉल्ट और H2O बनाएगा, ऑक्सीजन थोड़ी बनाएगा, ये भी गलत। फिर बोले इट रिएक्ट्स विद द रिएक्टिव मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। यस, कोई भी अगर एसिड हो, अगर आपके पास खाली मेटल के साथ रिएक्ट करा हो, तो वो सॉल्ट और H2 बनाता है। ठीक है, रिएक्टिव मेटल के साथ, तो ये सी इज माय ऑप्शन। अच्छा उसके बाद वो बोल रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड G is shown. G is same homologous series as ethanoic acid. Which route describes some of the properties of the aqueous solution of G?
अब देखो जी मेरे पास क्या है, जी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या है, प्रोपेनोइक एसिड है, क्योंकि इसमें तीन कार्बन आ रहे हैं और सी डब्ल्यू एच आ रहा है, तो दैट मेक्स इट कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सी डब्ल्यू एच आ रहा है, तो ये मेरे पास हो गया प्रोपेनोइक एसिड। क्या हो गया ये? प्रोपेनोइक एसिड हो गया, तीन कार्बन आया, ठीक है। बोले विच और डिस्क्राइब सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ची। ठीक है, अब क्या बोले, एक्वा सॉल्यूशन क्या प्रोड्यूसेस अ गैस विद मैग्नीशियम। सैड सी बात है, मैग्नीशियम के साथ गैस प्रोड्यूस करेगा। कोई भी एसिड अगर मेटल के साथ प्रोपेनोइक एसिड है, C2H5 और COH, जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? एक तो मैग्नीशियम सॉल्ट बन जाएगा, CH3COO2, और प्लस H2 गैस लिबरेट हो जाए, C एंड डी बोथ आर करेक्ट। अगर मैं सिर्फ एक कॉलम को देखूँ रियर बी से, फिर वो बोल रहा है कि टर्न्स मिथाइल ऑरेंज वो येलो नहीं, मिथाइल ऑरेंज को येलो नहीं करता। ठीक है, अगर वो बेस होता तो येलो करता है ना, सही, तो ये येलो नहीं करता। तो यस, दोनों, अगर बेस होता तो करता, और नो वाले दोनों ठीक, तो दोनों मेरे किसके ठीक हो रहे हैं? सी के। तो सी इज माय ऑप्शन, ठीक है। अच्छा देखो, फिर उसके बाद क्या बोल रहे हो? विच रिएक्शन कैन बी यूज टू मेक एथेनोइक एसिड, मतलब कौन सा रिएक्शन जो है हम यूज कर सकते हैं एथेनोइक एसिड बनाने के लिए? ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, यस। इथेनॉल है, इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनेगा ना, तो उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कोहल की, तभी तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन, नहीं, ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन कोर्स में ही नहीं है, ठीक है। फिर क्या है, सी के रिडक्शन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल की रिडक्शन भी कोर्स में नहीं है। रिडक्शन ऑफ इथीन, उसमें जो H2 के साथ रिएक्शन करते हैं ना, उसको रिडक्शन बोलते हैं, बट उससे भी इथीन नहीं बनता है, उससे भी, सॉरी, इथेनोइक एसिड नहीं बनेगा, उससे इथेन बन जाएगा। तो ऑप्शन क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। फिर उसके बाद बोला है कि व्हेन द अल्कोहल CH3 CH2 CH2H यानी प्रोपेनॉल रिएक्ट विद द कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है ब्यूटानोइक एसिड है, चार कार्बन आ रहे हैं। एन एस्टर इज फॉर्म, व्हाट इज द नेम एंड द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ दिस एस्टर? ये वही बनाना पड़ेगा, बना के दिखा देता हूँ। ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, CH3 CH2OH प्लस H O, और तीन कार्बन है ना यहाँ पे, तो C3H7, यहाँ से OH और एल्कोहल से H, तो ये जो है COO इसके साथ भी ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा CH2CH2COO C7। अब ये वाला मेरा वो कार्बन चेन में आता है, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो कार्बन चेन किसकी है? चार कार्बन है ना, तो ये हो गया ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है ब्यूटेन, और ये मेरे पास एस्टर है, तो ब्यूटानोएट हो गया, ठीक है। देन जो ब्रांच है उसमें क्या है, C3H7 है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोपाइल, तीन कार्बन वाला है ना, प्रोपाइल, तो ये हो गया प्रोपाइल ब्यूटानोएट। तो प्रोपाइल ब्यूटानोएट किसका बन रहा है? सी या डी का? ये और बी का लेता हूँ। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर मैंने बना के दिखा दिया, चार कार्बन आएंगे, तो चार कार्बन कहाँ पे आ रहे हैं? डी में आ रहे हैं, सी में तो सिर्फ तीन कार्बन है यहाँ पे, सी इसलिए गलत है, डी इज माई आंसर, क्योंकि दोनों पार्ट उसके ठीक है, ठीक है। उसके बाद बोला कि विच स्टेटमेंट अबाउट द इथेनोइक एसिड इज करेक्ट, में से कौन सी स्टेटमेंट इथेनोइक एसिड के बारे में सही है? इट हैज C2H5 ग्रुप, नहीं, C2H5 ग्रुप इसमें नहीं होता, इथेनोइक एसिड होता है, क्या ड्रॉ कर देते हैं। वैसे तो पता ही होगा, इसी के बारे में बात करते आ रहे हैं, इथेनोइक एसिड ही है ना, CH3COH। तो ए तो नहीं है, ये तो किसी जरूरत नहीं है। फिर बी पे एरो, इट इज एन स्ट्रॉन्ग एसिड, नहीं, स्ट्रॉन्ग नहीं होता, कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड होता है, ठीक है, तो बी भी गलत। फिर सी में बुलेट फॉर्म्स
इट फॉर्म्स बाय द रिडक्शन ऑफ इथेनॉल, नहीं इथेनॉल की ऑक्सीडेशन से बनता है भाई, रिडक्शन से नहीं बनता, तो डी सी भी गलत है। फिर उसके बाद वो बोल रहा है इट रिएक्ट विद अल्कोहल टू फॉर्म एस्टर, ये अल्कोहल से रिएक्ट करके एस्टर बनाते हैं, तो डी इज आंसर, ठीक है। अच्छा देखो, फिर उसके बाद बोल रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन शोन। देखो ये मेरे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, दो कार्बन है ना, तो यहाँ पे लिख दो। अब मैं आपको अभी बगैर किसी के बगैर रिएक्शन करे जो है ना इसकी नेमिंग सिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन में। दो कार्बन है ना यहाँ पे आपके पास, ठीक है, तो ये हो गया ईथ, और इसी से इथेनॉइड बनेगा, आपका जो कार्बोक्सिलिक है वही बनाता है, तो ये हो गया इथेनॉइड, ठीक है। देन एल्कोहल में कार्बन कितने, दो, तो ये क्या हो गया, दो है ना, तो दो को क्या बोलते हैं, इथाइल, ये हो गया इथाइल, इथेनॉइड इज माय ऑप्शन ए से। अच्छा फिर उसके बाद आप चाहो तो पूरा स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, क्योंकि पीछे स्ट्रक्चर बार बार को बनाता हुआ आ रहा हूँ, तो इसी वजह से मैंने सिर्फ अभी एक शॉर्टकट के तौर पर आपको कराया था कि इस तरीके से भी आप कर सकते हो। विच स्ट्रक्चर फॉर्मूला रिप्रेजेंट द मिथाइल प्रोपेनॉइड, कौन से स्ट्रक्चर फॉर्मूला मिथाइल प्रोपेनॉइड बना रहा है, देखो फिर तो वही बात आ गई, जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है ब्रांच वो मिथाइल है, यानी एक कार्बन है, और प्रोपेनॉइड यानी, और जो सी डबल ओ के साथ अटैच है वो तीन कार्बन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इस तरीके से होता है ना, सी डबल बॉन्ड ओ है, तो जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये पूरा यहाँ से लेके पूरा ये आपके पास होता है वेट वाला, यानी कार्बो ऑक्सैलिक कार्बन चेन पहले आता है, और जो ये वाला पार्ट है ना, ये आता है आपकी ब्रांच होती है जो कि एल्कोहल के कार्बन होते हैं आपके पास, ठीक है। तो बोल रहा है कि मिथाइल है ना, ये मिथाइल यानी यहाँ पे एक सी एच थ्री है, ठीक है, और वो प्रोपेनोइड बोल रहा है, यानी कि यहाँ पे दो कार्बन होंगे, तो उन दोनों को मिलाएंगे तो ये टोटल तीन कार्बन बन जाएंगे, कितने कार्बन बन जाएंगे, टोटल तीन कार्बन बन जाएंगे, ठीक है। तो ये देख लो आपका स्ट्रक्चर ये वाला कहाँ पे बन रहा है, अगर आप देखो तो स्ट्रक्चर ये आपका ए में बन रहा है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन के साथ सी एच थ्री यहाँ पे अटैच, और पीछे तीन कार्बन है से, तो ये मेरे पास हो गया मिथाइल प्रोपानोइड। अच्छा फिर इसके बाद है विच एस्टर हैव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O2, उनमें से कौन सा एस्टर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O2। ये तो आपके टोटल उसके ऊपर देखो, अब सबसे पहले तो पांच कार्बन है ना, तो यानी कि क्या होगा, एक इथाइल होगा, एक प्रोपाइल होगा, या फिर एक ब्यूटाइल होगा, और एक मिथाइल होगा, इसी तरीके से होगा ना, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि एथाइल और प्रोपेनोइक गैस, तो ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि दोनों में कितने चार चार कार्बन है, और इसमें दो कार्बन है एथाइल में, और प्रोपेनोइक में तीन कार्बन है, ठीक है। अब देखो हो अब है क्या, ये सारे के सारे जो है ना, देखो अब प्रॉब्लम पता है क्या होती है, देखो एस्टर में अगर ये आप सारे बनाओगे ना, तो ये सारे एक दूसरे के आइसोमर है, आइसोमर का क्या मतलब है कि इनकी तो नेमिंग चेंज है, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम है, क्यों, देखो एस्टर में अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम हो, एस्टर में अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम हो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन सेम हो, यानी कि अगर एक ही एस्टर आ रहा है, एस्टर बीच में आता है, अगर एक ही एस्टर आ रहा है, नॉर्मली एस्टर एक ही होता है, दो हमारे पास नहीं है, ठीक है? अगर मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो सारे के सारे एस्टर्स तो सेम होंगे, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन अगर एस्टर में सेम है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हर एस्टर का सेम होगा। सही है, दोबारा से तो बता रहा हूँ, अगर नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास एस्टर के सेम है, चाहे जितने भी एस्टर हो, तो इन सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। इसमें कितने हैं, इसमें टोटल पांच कार्बन है फर्स्ट वाले में, क्योंकि फर्स्ट में दो फिर थ्री, इसमें भी क्या, थ्री प्लस टू यानी प्रोपाइल और एथेनॉइड, इसमें भी पांच, ब्यूटाइल मेथानोइट इसमें भी पांच, मिथाइल ब्यूटानोइट इसमें भी पांच, तो टोटल पांच पांच सब में आ रहे हैं, तो यस चार के चार का यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, तो ए मेरा ऑप्शन है, वन टू थ्री फोर। अच्छा देखो फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं कि विच सब्सटेंसेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म द इथाइल प्रोपेनोइड, बहुत ही आसान है, इथाइल है तो इथाइल कहाँ से आया, इथेनॉल से आया है, ठीक है। प्रोपेनोइड कहाँ से आया, प्रोपेनोइक एसिड से आया है, ठीक है। तो क्या हो गया, इथेनॉल प्लस प्रोपेनोइक एसिड,
ये क्या बन रहा है मेरा, डी। फिर उसके बाद बोल रहा है कि द स्ट्रक्चर ऑफ एन एस्टर इज शोन। फिर से पहले से ही बात कर बता देता हूँ। ये वाला पार्ट कार्बोक्सिलिक से आया है, ये वाला पार्ट अल्कोहल से आया है, ठीक है, तो रेड वाला अल्कोहल से आया है। तो ये मेरे पास क्या है, 3 कार्बन है ना, तो ये मेरे पास हो गया प्रोपेनोइक एसिड। और इसमें 2 कार्बन है, तो ये हो गया इथेनॉल। वो बोला है कि भाई विच सब्सटेंसेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म दिस एस्टर, यानी प्रोपेनोइक एसिड और इथेनॉल। तो बी इज माय ऑप्शन सर। अच्छा देखो, फिर इसके बाद वो बोल रहा है कि भाई विच पेयर ऑफ कंपाउंड कैन बी यूज टू प्रिपेयर दिस। अब देखो यहाँ पे शुरू में जो ये वाला पार्ट होता है ना, जो ये वाला पार्ट है, जो मेरे पास ये वाला पार्ट है, जो कार्बन के साथ अटैच है, वो कार्बोक्सिलिक से आता है, ठीक है। और जो ऑक्सीजन के साथ अटैच पार्ट है, ये अल्कोहल से आता है, ठीक है। तो ये अल्कोहल कौन सा होगा, 2 कार्बन है ना, तो ये होगा इथेनॉल। कौन सा होगा, ये इथेनॉल होगा। और जो 3 कार्बन के साथ है, वो कौन सा होगा, प्रोपेनोइक एसिड होगा, ठीक है। कौन सा होगा, प्रोपेनोइक एसिड होगा। तो प्रोपेनोइक एसिड और इथेनॉल मेरे पास आंसर है, यानी कि C। इसका लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ एन एस्टर इज शोन। ये भी वही उसी टाइप का है ना, ठीक है। अभी रिपीटेड आ रहा है सर। ये वाला पार्ट कार्बोक्सिलिक से C डबल बॉन्ड O वाला है, ये क्या है, ये प्रोपेनोइक एसिड है, 3 कार्बन है। और यहाँ पे 4 आ रहे हैं, तो ये ब्यूटानॉल है। प्रोपेनोइक एसिड और ब्यूटानॉल कहाँ पे आ रहा है, डी में, तो डी मेरा आंसर।